हम शुरुआत करते हैं अर्थ एंड द यूनिवर्स से। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर सन और 8 प्लैनेट्स हैं और ये माना जाता है कि वो कंडेंसेशन ऑफ गैसेस और दूसरी लेसर बॉडीज से बने हैं। सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं और अर्थ की ही तरह यह शाइन करते हैं रिफ्लेक्ट करी हुई लाइट से। सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और यह बढ़ता जाता है 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जैसे हम सन के और करीब या और इंटीरियर में जाते हैं। जो सन है वो अर्थ से लगभग 3 लाख टाइम्स बड़ा है। बात करते हैं प्लैनेट्स की। मरकरी जो है वो सबसे छोटा और सबसे पास प्लैनेट है सन के, जो कि लगभग 57 मिलियन किलोमीटर्स अवे है सन से। मरकरी पर एक साल 88 डेज़ का है। दूसरा प्लैनेट जो कि आता है मरकरी के बाद वो है वीनस, जो कि ट्वाइस डिस्टेंस पर है सन से। तीसरा प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं और ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। हर 27 डेज़ में इसकी रेवोल्यूशन पूरी होती है। जो चौथा प्लैनेट है वो है मार्स। मार्स के सरफेस के ऊपर डार्क पैचेस है और ऐसा माना जाता है कि मार्स के ऊपर जो है वो लाइफ पॉसिबल है अर्थ के बाद। उसके बाद आता है जुपिटर, जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। जुपिटर का जो सरफेस है ये कई प्रकार की गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन वगैरह से बना हुआ है। इसको हम बाकी प्लैनेट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसके जो सर्कुलर लाइट और डार्क बैंड्स हैं और इसकी कई सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो है सैटर्न। सैटर्न जो है वो जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह सन से इतना दूर है कि इसे लगभग 29.5 ईयर्स लगते हैं अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करने में। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस भी एक काफ़ी बड़ा प्लैनेट है जो कि अर्थ से लगभग 50 गुना बड़ा है और 15 टाइम्स हैवी है। यूरेनस जो है वो सन के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट में रिवॉल्व करता है। इसके बाद आता है नेपच्यून, जो कि यूरेनस जैसा ही है और इसकी 13 सैटेलाइट्स अभी हमें पता है। नेपच्यून एक बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। अब बात करते हैं अर्थ की शेप की। हमें तो अब पता ही है कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, पर हमें ये पता करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा था। अब तो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स हैं जो कि रॉकेट्स और सैटेलाइट से हमने लिए हैं, जिससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिनसे हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर पाए कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। एक चीज़ है सर्कमनेविगेशन ऑफ अर्थ। अगर आप शिप पर एक पॉइंट से चलेंगे तो आप पूरा अर्थ का चक्कर काट के वापस उस पॉइंट पर आ जाएंगे, जो कि तभी पॉसिबल है अगर अर्थ स्फेरिकल हो। दूसरी चीज़, अगर हम किसी ऊंची जगह से हॉराइज़न को देखते हैं तो हॉराइज़न हमें सर्कुलर नज़र आता है, जिसका मतलब है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। तीसरा जो प्रूफ है वो हमें मिलता है शिप्स की विजिबिलिटी से। जैसे ही कोई शिप हॉराइज़न के पास जाती है या फिर हॉराइज़न से हमारी तरफ आती है तो सबसे पहले उसका टॉप पोर्शन दिखता है और उसके बाद शिप दिखती है, जिसका मतलब है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। चौथी चीज़ है जो सनराइज़ और सनसेट है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर होता है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो सब जगह एक साथ सनसेट या सनराइज़ होता। अगली चीज़ है ल्यूनर एक्लिप्स। जब ल्यूनर एक्लिप्स होती है तो जो अर्थ की शेडो है मून के ऊपर वो सर्कुलर नज़र आती है, जिससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। और एक चीज़ और है जो कि बाकी प्लानिटरी बॉडीज़ हैं वो सभी स्फेरिकल हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स। तो उससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ भी स्फेरिकल ही होगी। एक चीज़ और है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, वो ये है कि अगर हम 3 पोल्स को डिग करें इक्वल डिस्टेंस पर तो जो मिडल वाला पोल होगा उसके जो टॉप है वो थोड़ा ऊंचाई पे नज़र आता है बाकी पोल्स के टॉप से, जिसका मतलब है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हर 24 घंटे में, और इस रोटेशन के कारण हमारे डे और नाइट होते हैं। और दूसरी चीज़, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड 365 1/4 डेज़ में, और इस रिवॉल्यूशन के कारण हमारे सीजन्स और ईयर होते हैं। अब क्योंकि हम 1/4 ऑफ अ डे नहीं डाल सकते एक साल के अंदर, तो हर 4 साल में हमारा एक एक्स्ट्रा डे जुड़ जाता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो इंक्लाइंड है प्लेन से 66.5 डिग्री पे, और इस कारण जो है हमारी डे और नाइट की ड्यूरेशन वो सेम नहीं होती हर जगह। जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर्स में
जो हमारी डार्कनेस है वो बढ़ती चली जाती है। आर्कटिक सर्कल में जो सन है वो राइज ही नहीं करता 22 दिसंबर को, और आर्कटिक सर्कल से जैसे हम और ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं ये डार्कनेस की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। समर के अंदर कंडीशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर सन कभी सेट ही नहीं होता 21 जून को, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की ओर जाते हैं ब्राइटनेस की ड्यूरेशन जो है वो समर में बढ़ती जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल उल्टी कंडीशन डेवलप होती है। जो सन है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पर साल के 2 दिन, 21 मार्च और 21 सितंबर को, और इसलिए हम इन्हें इक्विनॉक्सेस कहते हैं। मार्च के बाद सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है और ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 21 जून को, और इसे हम जून या फिर समर सॉलिस्टाइस कहते हैं। इसी तरह 22 दिसंबर को सन जो है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, और इसे हम विंटर सॉलिस्टाइस कहते हैं। और जब भी सॉलिस्टाइस होता है तब डे की ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि सीजन्स कैसे बनते हैं। जब समर होती है तो टेम्परेचर हाई होता है, पर ये टेम्परेचर हाई होने का कारण होता है सन का ओवरहेड होना। जब सन ओवरहेड होगा तो उसकी रेज वर्टिकली फॉल करती हैं अर्थ पे, और एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्प्शन का टाइम जो है वो कम होता है, और पर एरिया सनलाइट भी ज़्यादा होती है। इस कारण जो है गर्मी ज़्यादा होती है। जबकि विंटर में जो सन की रेज हैं वो ऑब्लिक होती हैं, और इसलिए एटमॉस्फेयर उन्हें ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है, और पर एरिया सनलाइट भी वो कम होती है। इस कारण टेम्परेचर विंटर्स में कम होता है। एक कारण और है कि समर में जो डे की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है, और विंटर्स में डे की ड्यूरेशन कम होने के कारण भी टेम्परेचर कम होता है। अब मान लीजिए अर्थ पे हमें किसी जगह की लोकेशन निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम इमेजिनरी लाइंस की मदद लेते हैं जिन्हें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वो लाइन जो कि इक्वेटर के पैरेलल रन करती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, और वो लाइंस जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रन करती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के इंटरसेक्शन से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि दिल्ली की लोकेशन जो है वो 28 डिग्री 37 मिनट्स नॉर्थ और 77 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट है। 4 लैटिट्यूड हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ पे है, आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और अंटार्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री साउथ पर है। 2 लॉन्गिट्यूड जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो है प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन। 1884 में ये डिसाइड किया गया था कि ज़ीरो मेरिडियन वो होगा जो कि रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में से पास होके जा रहा है। इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसी से रेफरेंस लेके हम दूसरे मेरिडियंस की मेजरमेंट करते हैं जो कि 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट होते हैं प्राइम मेरिडियन से। अब क्योंकि अर्थ अपनी एक रोटेशन जो है 360 डिग्री की वो एक दिन या फिर 24 घंटे में पूरी करती है, तो इसका मतलब 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में कवर करती है, या फिर 1 डिग्री वो 4 मिनट में कवर करती है। अब क्योंकि हमें डेट्स भी डिसाइड करनी थी तो हमें एक ऐसा लॉन्गिट्यूड चाहिए जिसको क्रॉस करने पर डेट चेंज होती हो। इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि ये थोड़ी जिगजैग सी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये किसी कंट्री से पास ना हो, बिकॉज कंट्रीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उनके अंदर ही डेट्स चेंज होंगी तो। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स की। हर कंट्री ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट कर रखा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों को आसानी रहे। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को जो है स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया है। ये 5 hours 30 minutes आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। पूरी दुनिया वैसे तो 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, पर कई कंट्रीज़ ने एक से ज़्यादा टाइम जोन्स अडॉप्ट किए हुए हैं कन्वीनियंस के लिए, और ऐसा उन कंट्रीज़ ने ज़्यादा किया है जो कि साइज़ में बड़ी है। कनाडा और यूएस में 5 टाइम जोन्स हैं। इंडिया में भी कई बार एक्स्ट्रा टाइम जोन्स को लेकर डिमांड उठती रहती है, क्योंकि आप अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्रॉब्लम होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के हिसाब से एडजस्ट करने में। और इसके साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।